मोदी की मां को गाली। अगर खाते में उनके 10,000 रुपए आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। कब तक बीजेपी नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलेगी? नीतीश सबके हैं और किसी के नहीं हैं। नीतीश सबके हैं हाँ। और किसी के नहीं है। लेकिन उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया जेडीयू ने। क्या एसआईआर ने भी कुछ काम किया? सबने देखा है लालू का राज कैसा था। नहीं, मैं तो देख रही थी बिहार के बच्चे कितने मतलब वो बोलना चाहते हैं, मतलब उनको ये समझ में आता है कि कौन है लालू प्रसाद, कौन है नीतीश कुमार, कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाकी राज्यों के कंपेयर मैंने ये वाला भी फैक्टर वहां पर देखा कि बच्चे भी वहां पर राजनीति को समझते हैं, जानते हैं। तो आखिरकार एक बार फिर से बिहार में एनडीए ने कमाल कर दिया है। 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहा है और महागठबंधन सिर्फ 30 से 40 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बड़ी और बम्पर जीत के पीछे का फैक्टर क्या है? क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल सामने आए थे उन एग्जिट पोल में एनडीए और महागठबंधन को कांटे की टक्कर देते हुए दिखाया था और कुछ में एनडीए को एक तरफा जीत लेते हुए दिखाया था। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर एग्जिट पोल में भी निकल के आया था। वो फैक्टर था महिला वोट। और जिस तरह के हालात मध्य प्रदेश में, जिस तरह के हालात छत्तीसगढ़ में और जिस तरह के हालात राजस्थान में चुनावों के दौरान देखने को मिले थे, कमोबेश वही स्थितियां बिहार में भी देखने को मिली हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना, छत्तीसगढ़ में मातारी वंदन और इस बार बिहार में 10-10 हजार रुपये की योजना जो एनडीए लेकर आई उसने कहीं ना कहीं कमाल किया है। और ये साफ दिखा रहा है जिस तरह से मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें लगी थी, तभी से अंदेशा लगने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो चूंकि कहीं ना कहीं महिला फैक्टर इस चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आया, तो हमने एक कोशिश की है कि हमारी जो आईएनएच की जो महिला शक्ति है, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में महिलाओं ने क्या सोचकर एनडीए को वोट दिया और क्या नहीं सोचकर महागठबंधन को वोट दिया या नहीं दिया। पहले मैं आपको अपनी आईएनएच की महिला शक्ति से परिचय करा देता हूं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आईएनएच की इनपुट हेड विनय त्रिवेदी अवस्थी। हमारे चैनल की सबसे ताकतवर महिला हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहती है। अपना घर भी संभालती हैं, अपने बेटे को भी संभालती हैं और उसी दौरान पूरा ऑफिस संभालती हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप इतना मैनेज कैसे कर लेती हो और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की महिलाओं ने क्या सोचकर ये जो लंबी लाइनों में वोट दिया है उसके पीछे की वजह क्या है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सबसे वरिष्ठ एंकर राजश्री। आप उनको देखते हैं तमाम प्रोग्रामों में और राजश्री से भी जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में आखिरकार महिला फैक्टर किस तरह से काम किया है। हमारी सबसे तेज तर्रार एंकर साधना भी हमारे साथ मौजूद हैं और साधना से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो युवा महिलाएं हैं उन्होंने क्या सोचकर किसको वोट दिया होगा, किसको वोट नहीं दिया होगा। शुरुआत में विनय जी आपसे करूंगा कि विनय जी, एनडीए को 200 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, एग्जिट पोल में भी इस तरह के आंकड़े निकल के नहीं आए थे, लेकिन क्या लगता है कि महिलाओं ने एक तरफा वोट दे दिया नीतीश कुमार को? सबसे पहले अभिषेक जी धन्यवाद, आपने जो मौका दिया आईएनएच की महिलाओं को, क्योंकि महिला शक्ति की बात हो रही है जी। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि आजकल चुनाव का एक ट्रेंड बदला है। आपने देखा होगा कि पहले जो है महिलाएं वोट करने कम निकलती थी। पहले ऐसा होता था कि घर के काम, चलो काम कर रहे हैं, कोई अरे हो गया कर दिया, लेकिन अब महिलाएं जिम्मेदारी के साथ वोट करने निकलती हैं, पहली बात। दूसरी बात, महिलाओं का जो एक दिमाग में जो महिलाओं की सबसे पहले बात आती है सुरक्षा, सबसे पहले बात आती है सेफ्टी की, क्योंकि बिहार में ये कहा जाता है कि अगर नीतीश के अलावा कोई और सरकार आती है तो जंगल राज होगा। तो महिलाओं ने जो एनडीए को इतना सपोर्ट किया है उसके पीछे एक वजह हमें ये भी दिखती है, क्योंकि महिलाएं नहीं चाहती हैं कि फिर से जंगल राज हो। सबने देखा है लालू का राज कैसा था, सबने देखा है किस तरीके से बिहार में महिलाएं छोड़िए पुरुषों का निकलना या आम आदमी का निकलना कितना मुश्किल होता था। तो एक वजह ये भी है, लगातार जो नीतीश बने आ रहे हैं, नीतीश हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में जो देखा था, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जब सरकार नहीं बनी थी तब ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, 5 साल की सरकार है, सरकार ने यहाँ काम किया है। मध्य प्रदेश में भी था कि बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के चांस भी लग रहे थे। आपको याद होगा, राजश्री और साधना को भी याद होगा कि रातों रात यहाँ पे महतारी वंदन की जब बीजेपी ने यहाँ पर घोषणा की थी, महतारी वंदन योजना की घोषणा, जैसे कि
रातों रात रिजल्ट बदल गया। जी। तो महिलाओं के अंदर एक ये था कि भाई हमें घर बैठे 1,000 रुपए मिल रहा है। जी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में और बिहार में भी आपने देखा 10,000 रुपए की, जब आपने बात जी, की थी, जी, तो जी। 10,000 रुपए जो बिहार में महिलाओं को दिए जाने की बात है, और इनफैक्ट आ भी गए, आ गए, ये आ गए। भी कहा खाते है ना, में सितंबर 10,000 आए। पहुंचाए गए। हाँ, जी। ये बीजेपी का सबसे बड़ा फैक्टर मुझे नजर आता है। मुझे इसलिए नजर आता है क्योंकि महिलाओं को 10,000 रुपए, अगर कोई कामकाजी महिला नहीं है, घर में बैठी, उसके लिए 10,000 रुपए बहुत बड़ी बात है। लेकिन विनय आपको जी, याद होगा, इसमें मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा। दो फैक्टर आपने बोले। एक बोले कि महिलाओं के दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से, कमाल से काम किया जो एनडीए ने प्रचार किया कि यदि महागठबंधन को आप लेके आते हो, यदि तेजस्वी यादव को आप लेके आते हो, तो जंगल राज होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आंकड़े बता रहे हैं, तकरीबन जो पूरे बिहार में महिलाओं के वोटरों का जो परसेंटेज है वो तकरीबन 40% है। उसमें से तकरीबन 45% जो वोट गया है वो सीधे एनडीए को गया है, लेकिन 40% जो वोट है वो महागठबंधन को भी गया है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है जिन्होंने तेजस्वी यादव के वादों पर यकीन किया है, लेकिन वो वर्ग उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा वर्ग एनडीए को वोट देने वाली महिलाओं का है। और दूसरी जो फैक्टर है, जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन महतारी वंदन योजना उन्होंने लॉन्च की, लेकिन उस पर लोगों ने, यहाँ की महिलाओं ने भरोसा किया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हुआ कि यहाँ 10-10 हज़ार रुपये खाते में आ गए, जैसे कि मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के समय खाते में आए। तो कहीं ना कहीं ये तो मानना पड़ेगा कि जो महिलाएं वोट दे रही थी वो ना सिर्फ तेजस्वी को माफ़ कीजिएगा, ना सिर्फ नीतीश कुमार को देख रही थी, बल्कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी उनकी आंखों के सामने था। इस पर आपका क्या कहना? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा तो था। जितनी भी इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उस पे भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिले हैं, लेकिन सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट नहीं मिले हैं। आप याद करिएगा, आरजेडी ने भी अपने उसमें 25,000 रुपए की बात कही थी कि महिलाओं को 25,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन गए नहीं। लोगों को पता है कैसे आएगी। एंड आप जब है ना, केंद्र में जो सरकार होती है ना, आपने भी देखा है, केंद्र में जो सरकार है और राज्य में भी अगर उसी की मिलती जुलती सरकार आती है, गठबंधन से सरकार आती है, तो विकास ज्यादा होता है। तो महिलाएं उस बात पर भी भरोसा कर रही थी कि ठीक है, आपने कह दिया आपकी गठबंधन की सरकार होगी, पर खींचातानी चलेगी, है ना। भले आपने कहा कि ये सीएम होगा, लेकिन खींचातानी इस बात की रहेगी कि भाई पैसे आएंगे भी नहीं आएंगे। महिलाएं बहुत मैनेजमेंट देखती हैं महिलाओं के। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का चेहरा तो है ही है, लेकिन नीतीश कुमार के भी कई सारे ऐसे काम हैं जिसकी वजह से महिलाओं ने वहां पर वोट दिया। तो नीतीश कुमार के बहुत सारे काम हैं जिन्होंने महिलाओं को इम्प्रेस किया और एनडीए को बड़ा वोट दिया। राजश्री, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महागठबंधन से कहां चूक हो गई, क्योंकि महिलाओं को रिझाने की कोशिश तो तेजस्वी ने भी खूब की थी। वो माई बहन योजना के जरिए वो हर अपनी सभा में बोलते थे कि 30-30 हज़ार रुपये सालाना उनके खातों में आएंगे, उनको एक मौका दिया जाए। 20 साल नीतीश को दिए, 20 महीने तेजस्वी को दिए जाए, लेकिन कहाँ तेजस्वी चूक गए, कहाँ चूक हुई राजश्री? बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, पहले तो महागठबंधन में हम देखें कि है कौन कौन। आरजेडी की हम बात करते हैं, बड़ी पार्टी वो रही है इससे पहले विपक्ष में, तो लालू और राबड़ी की भी सरकार रही। जो अभी विनय जी ने कहा, मैं उस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जो मैनेजमेंट रहा महिलाओं का वो वाकई इस बार देखने को मिला है, लेकिन समझदारी भी यहाँ पर देखने को मिली है। जैसे आपने जिक्र किया महागठबंधन का, हमें अब तक लग रहा था कि चुनाव जो है 10,000 वर्सेस 30,000 का रहने वाला है, क्योंकि जो ऐलान हुआ था। लेकिन महिलाएं इतनी समझदार है कि वो 30,000 आएंगे कैसे, उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने वो लालच में ना आकर उन्होंने वो 10,000 को वो आए कैसे आना चाहिए था। क्या ये फैक्टर है कि 30,000 तो तब आएंगे 10,000 अभी आ गए? बिल्कुल, जो अभी खाते में आ गया, पहले उस आदमी को वोट दिया जाए। इस चीज को भी आप समझिए ना कि अगर हम इस पर पूरा आकलन करते हैं तो 30,000 देना संभव कैसे होगा, कैसे होता। ये तेजस्वी यादव ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये संभव कैसे होता। शायद इस बात को महिलाओं ने समझा होगा, क्योंकि हमने भी इस पर चर्चा की थी कि ये संभव कैसे होगा। और इसका जो एक्यूरेट आंसर है, जो महागठबंधन की तरफ से मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं। परिवार में पहले ही फूट हो गई। अब देखिए, जो आपने महिलाओं की नीतियों को लेकर कहा, लालू राबड़ी की सरकार थी, महिला मुख्यमंत्री रही। लालू यादव का जो कार्यकाल था उससे 60 दिन ज्यादा का कार्यकाल राबड़ी देवी का रहा है ना। लेकिन उसके बावजूद राबड़ी देवी ने एक बहुत अच्छी पहल की थी, पीरियड्स लीव उन्होंने देना शुरू किया था। लेकिन उसके बावजूद महिलाएं जो सुरक्षा को लेकर बार बार बात करती थी, उस पर जो है लालू राबड़ी की सरकार काम नहीं कर पाई। शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा रहा है, महिलाएं बार बार विरोध प्रदर्शन करती रही, लेकिन सुनवाई कहाँ हुई? नीतीश सरकार में उनकी सुनवाई हुई, तो महिलाएं इससे काफी खुश थी। और जब हम चुनाव की बात करते हैं बिहार की, तो वहां पर शराबबंदी एक मुद्दा रहता
है और उसका क्रेडिट जो वहाँ की महिलाएं वो नीतीश को ही देती, क्योंकि वहाँ की महिलाएं इस बात से भी परेशान थी कि हमारे जो पुरुष वर्ग हैं वो काम नहीं करते, क्योंकि वो पूरा समय अपना शराब पीने में निकाल देते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि शराबबंदी तो बिहार में लागू है, लेकिन बिहार से ही कई जगह से ऐसे दृश्य निकल के आए जहां पर नकली शराब या जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मृत्यु हुई। बिल्कुल, तो ये नीतीश कहीं ना कहीं यहाँ तो असफल हुए थे, लेकिन महिलाओं को बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ा। दो तरह के फैक्टर हैं। आप एक बात बताइए, ट्रैफिक सिग्नल के नियम होते हैं हमारे पास, लेकिन लोग फिर भी तो ट्रैफिक तोड़ते हैं ना, बिल्कुल फाइन होते हैं उस पर। तो वहां पे लेकिन पहल किसके द्वारा की गई, वो मुझे लगता है कि वहां पर एक फैक्टर रहा कि किसी ने तो इस पर पहल की। और दूसरी तरफ देखिए, इस बार का अगर आप वोट प्रतिशत देखें तो पिछले बार का जो चुनाव था वो 3 चरणों में हुआ था, और इस बार का जो चुनाव है वो 2 चरणों में हुआ। वोट प्रतिशत जो है वो 9 से 10% ज्यादा है, अभिषेक जी। बिल्कुल। और वो 9 से 10% मुझे लगता है वो महिला वोटर्स है जिनकी वजह से वो ज्यादा है। 1962 के बाद ये सिनारियो देखने को मिला है और बिहार में ये स्थिति देखने को मिली है। और इस बात को कहीं भी नकारा नहीं जा सकता कि नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर है। जब हम ग्राउंड की रिपोर्ट देख रहे थे तो आपने बाकी राज्यों में देखा होगा, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पीएम मोदी का एक फेस रहा है। बिल्कुल। वहां पर सीएम के नाम का ऐलान भी नहीं किया गया था। एकदम सरप्राइजिंग नाम थे और सरप्राइजिंग चेहरे भी थे वो जो सामने आए थे। लेकिन बिहार में तो पहले ही सब कुछ तय नजर आ रहा था। लेकिन बीजेपी की तरफ से और खुद जेडीयू की तरफ से जब भी पत्रकार सवाल करते थे कि चेहरा कौन होगा, तो नेतृत्व की बात होती थी, लेकिन ये बात नहीं होती थी कि यही आदमी सीएम बनेगा। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आया उसके बाद से नीतीश कुमार की जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो बीजेपी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ब्लास्टिंग चेंज होती है। नीतीश कुमार एग्जिट पोल के बाद अपने कार्यालय जेडीयू दफ्तर जाते हैं, उसका दौरा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं। वो एक तरह से ये दिखाने की कोशिश कर देते हैं, आज जो परिणाम आए उसके आने से पहले ही वो एक तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगला मुख्यमंत्री एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बनने जा रहे हैं। लेकिन जब चुनाव लड़ा जा रहा था उस दौरान बीजेपी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, बीजेपी नेताओं के जो बयान थे, या खुद जेडीयू ये मान के नहीं चल रही थी कि इतनी बम्पर सफलता जो है उनको इसमें मिलेगी, इसलिए नेतृत्व की बात करती थी। लेकिन अब चूंकि परिणाम सबके सामने है तो जाहिर सी बात है एक बार फिर से सेहरा नीतीश कुमार के ऊपर ही सस्ता नजर आ रहा है। देखिए, बड़ी पार्टी तो बनकर उभरी है भले बीजेपी, लेकिन आप जेडीयू की भूमिका को नकार नहीं सकते। आप ग्राउंड रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो नीतीश कुमार को लेकर कई बार चर्चा हुई। हमारे प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी जी का एक सवाल था, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि वो सवाल मुझे पर्सनली बहुत सही लगा। उनका कहना ये था, उन्होंने पूछा कि कब तक बीजेपी नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलेगी। बिल्कुल। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि कब तक। देखिए, 4 राज्यों में बीजेपी की भूमिका सीएम बनाने में बिल्कुल साफ नजर आती है, लेकिन बिहार में बीजेपी उस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। और महिलाओं को लेकर जो बात हो रही है बिहार में, आप देखिएगा अभी की अगर हम स्थिति को देखें, साइकिल बांटी गई महिलाओं को, यूनिफॉर्म बांटे गए हैं बच्चों को, और उसके बाद वो साइकिल से स्कूल जाती हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में जाती, किताबें जो उन्हें बांटी गई उससे भी महिलाएं खुश हैं। तो उससे बहुत फर्क पड़ा है कि काफी कुछ नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया है। साधना, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभिषेक जी एक छोटा सा सवाल है, चूंकि राजश्री जी अभी बोल रही थी और आपने भी पूछा था और का कि कब तक नीतीश के पीछे बीजेपी। नीतीश सबके हैं और किसी के नहीं है। ये बहुत बड़ी बात विनय जी ने कही है कि नीतीश सबके हैं और किसी के नहीं है, नीतीश सिर्फ खुद के हैं। ये विनय जी नया फैक्टर लेके आएंगे। ठीक है, बिहार में नीतीश के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ये नीतीश बहुत अच्छे से जानते हैं और पार्टियां भी जानती हैं। इसीलिए हमेशा आप देखिएगा वो एक जो है ना, वो भाई इधर भी है, इधर भी और इधर भी है, वो आपके भी है, मेरे भी और इनके भी और किसी के भी नहीं है। ये एक फैक्टर बहुत है बिहार में। विनय जी ने जो ये बात बोली है इसके पीछे बहुत गहरे अर्थ हैं कि नीतीश जी सबके हैं और नीतीश जी किसी के नहीं है। नीतीश जी हवा के हैं, नीतीश जी मौके के। इससे पहले मैं काउंटर देना चाहूंगी इनको, क्योंकि आज के जो नतीजे हैं उसमें 90+ सीटें मिली हैं, 90 से ज़्यादा बीजेपी को मिली हैं। और अगर रामविलास पार्टी मिला दें हम उसमें और कुछ और भी विधायक जोड़ दे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 122 का जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी वो पार कर लेगी बिना नीतीश कुमार के। भले ही चुनाव नीतीश कुमार के साथ हमने लड़ा हो, लेकिन आज जेडीयू ने पोस्ट किया था, इसमें लिखा था कि थे, हैं और रहेंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, लेकिन उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया जेडीयू ने बहुत जल्दी। तो मुझे लगता है कि फिर अगर लिखा पोस्ट तो डिलीट क्यों किया। तो मैं डिनाई तो नहीं करती कि नीतीश कुमार जो हैं वो फैक्टर नहीं है, उनके बिना बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती थी, वो है। लेकिन अब चूंकि नतीजे कुछ और है, 200 के पार है एनडीए, तो
ऐसा समीकरण बन रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो नीतीश कुमार को पीछे छोड़ भी सकती है। नहीं साधना, आपका जो दावा है कि बीजेपी अपनी दम पे सरकार बना सकती है, फिलहाल आंकड़े उसने बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आसपास हैं, बहुत करीबी हैं, 101 सीटों पे, दोनों बराबर सीटों पे इस बार लड़े थे। और बीजेपी की एक कोशिश थी कि इस बार जेडीयू को, नीतीश कुमार को छोटे भाई की भूमिका में लाया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं है। जितनी सीटें जेडीयू की अब आ गई हैं, उसके बाद वो छोटे भाई नहीं, एक बार फिर से वो बड़े भाई बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे तेजस्वी को लेकर है। तेजस्वी, राहुल गांधी, हर सभा में दोनों साथ, और आपने देखा होगा युवा महिलाओं को राहुल गांधी बेहद आकर्षित करते हैं। राहुल गांधी को लेकर राजनेताओं की जो भी राय हो, राजनीतिक विश्लेषकों की जो भी राय हो, लेकिन महिलाओं की राय थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि महिलाओं ने राहुल गांधी को भी नकारा है और तेजस्वी यादव को भी नकारा है। क्या कहना है आपका? मैं ये कहूँगी कि नकारा इसलिए शायद क्योंकि नतीजे ये बता रहे हैं, रुझान अभी है, नतीजे तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन लग रहा है कि राहुल तेजस्वी से आगे उनको मोदी लगे हैं और मोदी के चेहरे पर महिलाओं ने वोट किया है। यहाँ पे यंग जनरेशन की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हम उससे बिलोंग भी करते हैं, लोग सोचते हैं क्या है, लोग यही सोचते हैं कि अगर खाते में उनके 10,000 रुपये आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बड़ा फैक्टर जो कि छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का भी रहा है कि मिलना चाहिए पैसा, और कुछ योजनाएं हैं जो महिलाओं को ज़्यादा आकर्षित करती है। जैसे कि लाडला भैया अगर नीतीश कुमार बने हैं तो शराबबंदी सबसे बड़ा इसका कारण रही, क्योंकि महिलाओं को ये चीज़ें बहुत भाती हैं कि पुरुष शराब को छोड़े, घर में रहे, पलायन रुक जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाएं प्रेफर करती हैं, समझती हैं। और इस बार बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिलना, बीजेपी जो है ऊपर नज़र आई है, आरजेडी से ऊपर अगर दिख रही है, जेडीयू से ऊपर दिख रही है, सभी पार्टियों को पछाड़ी, जो कि वहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं, सबको अगर हम पछाड़ दें, सबको अगर किनारे कर दें, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, बीजेपी का चेहरा है, तो मुझे लगता है कि 10% वोट ज़्यादा गया है महिलाओं का इस बार। तो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी को गया, चूँकि एनडीए के घटक हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के पीछे पीछे भले ही मोदी जी रहे हों या फिर बीजेपी कह लीजिए कि मजबूरी है उनकी, लेकिन मोदी जी का जो चेहरा है, उनका जो चार्म है, वो महिलाओं को आकर्षित करता है, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो खाते में पैसा डालने की बात हो, चाहे वो शराबबंदी की बात हो, चाहे वो कोई भी योजना हो। मुझे लगता है कि इस बार भी चेहरा नीतीश कुमार तो थे, लेकिन बिहाइंड द फेस मोदी जी के लिए लोगों ने वोट तो किया। साधना का राजश्री और विनय जी की तुलना में एक अलग पक्ष है। उनका ये कहना है कि भले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन चेहरा मोदी ही थे। यहाँ भी उतने प्रमुखता से होर्डिंग्स में दिखाई नहीं दिए जितनी प्रमुखता से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में दिखाई दिए। टाइगर जिंदा है, लेकिन वो टाइगर जिंदा है, वो नीतीश कुमार के लिए था। साधना, मोदी तो यहाँ पीछे ही रहे। था कि नीतीश कुमार टाइगर है। एक मैं जी, आपने जी, साधना जी। से सवाल किया था जी, विनय कि तेजस्वी और राहुल को छोड़कर मोदी और नीतीश हाँ, क्यों? जी। इसका एक कारण बताती हूँ। अगर आपको याद होगा, हम सबको याद है, कुछ दिन पहले एक इमोशनल कार्ड खेला गया बिहार में, मोदी की माँ को गाली। याद है सभी को? हर चुनाव के पहले मोदी हाँ, ऐसा इमोशनल कार्ड जरूर छोड़ते हैं और खेलते हैं। उसमें जो नुकसान, मतलब एक महिला होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि गाली किसी भी महिला को दी जाए, हम आपस में भले ना बात करें, है ना, लेकिन हम किसी महिला के बारे में ना गाली जैसे शब्द या किसी महिला के बारे में बुरा कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती। राहुल गांधी वहाँ नहीं आए थे, एक भी बार उन्होंने उस विषय पर नहीं बोला, ठीक है, ना ही उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए था, एक सिंपैथी लेनी चाहिए थी। मोदी जी सिंपैथी कार्ड खेल गए, जो कि वो हमेशा खेलते हैं। आप ये तो मानेंगे कि हर चुनाव के पहले मोदी सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, खास तौर पे अपनी माँ को लेके बहुत खेलते हैं, और खेलते भी हैं, और उसे भुना, और महिलाएं भरोसा करती हैं। नहीं, सुनिए, मोदी जी की बात पे महिलाएं पूरा भरोसा करती हैं। इसे खेलते भी हैं मोदी जी सिंपैथी कार्ड, लेकिन कांग्रेस हमेशा से कांग्रेस उस विषय पर सोच ही नहीं पाती है, और जेडीयू यानी कि आरजेडी को भी उस पर सोचना चाहिए था, ठीक है, उन लोगों ने कुछ और ही सोचा, चुनाव जीत गए नीतीश जी और मोदी जी। लेकिन इसमें राजश्री, मेरा और विनय जी आपसे भी सवाल रहेगा, क्या एसआईआर ने भी कुछ काम किया? तकरीबन 65 लाख वोट कटे हैं एसआईआर की वजह से, इसने भी कुछ काम किया है क्या? नहीं, मैं उस पर ही आना चाह रही थी। देखिए, जो इससे पहले का जो चुनाव था वो ये था कि हमारा रोजगार और अर्थव्यवस्था दो बड़े फैक्टर थे, लेकिन आप इस बार के चुनाव देखेंगे ना तो मुद्दे बिल्कुल अलग हो गए। आप एसआईआर को भी साइड कर दीजिए, वोट चोरी को भी आप साइड कर दीजिए, एच मॉडल भी साइड कर दीजिए, राहुल गांधी जी से लेकर बार-बार कहते रहे, बोलते रहे। अब कांग्रेस को या राहुल गांधी को ये समझना होगा कि जो भारत की जो राजनीति है
वो बेसिक मुद्दों पर चलती है, ना कि आपके आंकड़ों पर या आपके थीसिस पर, ना कि आपके थ्योरी पर। आप लंदन अमेरिका से आप अपनी रिसर्च ले आइए, पढ़ के आ जाइए, लेकिन जो खेत में जो काम करने वाला है या रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, वो उस चीज़ को नहीं समझेगा। वो इस चीज़ को समझेगा कि मेरा बेसिक चीज़ क्या है, मेरे घर पे 2 टाइम का राशन आ रहा है कि नहीं, सब्जी आ रही है कि नहीं, खाना बन रहा है कि नहीं, मेरे बच्चे भूखे तो नहीं सो रहे, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, उनको उससे मतलब है। और बिहार की राजनीति और बिहार का जो अभी रुझान जो ये आ रहे हैं सामने, उसने इस चीज़ को बिल्कुल प्रूफ कर दिया। सर आप भी देखिए, प्रैक्टिकल चीज़ों पर अगर हम बात करने आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम पढ़े लिखे लोगों से बात करें, जानकारों से हम बात करें, लेकिन बिहार के चुनाव में आपने देखा होगा एक मजदूर वर्ग ने भी अपनी आवाज़ उठाई, एक महिला ने भी अपनी आवाज़ उठाई, जो दिख भी रहा है अभी रुझानों में। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चे ने भी वहाँ पर आवाज़ उठाई। मैं तो देख रही थी बिहार के बच्चे कितने मतलब वो बोलना चाहते हैं, मतलब उनको ये समझ में आता है कि कौन है लालू प्रसाद, कौन है नीतीश कुमार, कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाकी राज्यों के कंपेयर मैंने ये वाला भी फैक्टर वहाँ पर देखा कि बच्चे भी वहाँ पर राजनीति को समझते हैं, जानते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ना, वो बिहार में मुझे बहुत नज़र आई है। और मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ को अब हमें भी समझना पड़ेगा कि हम थ्योरेटिकल बात तो कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ों पर अगर हम बात करें तो वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और वो वहाँ पर मोदी ने किया है। तो और कांग्रेस नहीं कर पाई वो चीज़। कांग्रेस अपने फैक्ट पर ही पड़ी रही, लेकिन वो ज़मीनी मुद्दों को अपने तरीके से उठा नहीं पाई। जी, तो कुल मिलाकर आईएनएच की महिला शक्ति का भी यही मानना है कि एनडीए जितनी बम्पर सीटों के साथ दोबारा से सत्ता में आने जा रहा है बिहार में, उसके पीछे महिला फैक्टर है, उसके पीछे महिला वोट बैंक है, जो बम्पर तरीके से एनडीए के समर्थन में गया है। और ना सिर्फ नीतीश कुमार के समर्थन में गया है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में भी गया है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से बीजेपी ने जो काम मध्य प्रदेश में किया, जो छत्तीसगढ़ में किया, जो राजस्थान में किया, वो काम करने में वो बिहार में भी सफल रही है। अब मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार बन जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने पर्दे के पीछे रहकर जो कैंपेनिंग की है, उसके सफलता के परिणाम उनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी विनय जी, बिल्कुल। आप प्रशांत किशोर को लेके भी जो है, प्रशांत किशोर को भी लेके जो है बात तो बनती है। जन स्वराज पार्टी बड़े बड़े दावे उन्होंने किए, लिख के देता हूं कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, एनडीए 25 से नीचे सीटें लेके आएगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो संन्यास ले लूंगा। क्या लगता है? राजनीति छोड़ दूंगा। लगता है आप तीनों को कि वो राजनीति छोड़ेंगे या संन्यास ले लेंगे? राजनीति के चाणक्य थे, लेकिन वो भूल गए थे कि राजनीति के चाणक्य आज की डेट में किसे कहा जाता है। आपको याद है ना? राजश्री आप बताइए। हम सब जानते हैं, अमित शाह जी, जो दिखने में भले आपको बहुत शांत नजर आते हों, लेकिन असली चाणक्य वही हैं। प्रशांत किशोर जो है ना, भले ने उन्होंने 2014 में जिस पार्टी के लिए कैंपेनिंग की थी, आप लोग सब जानते हैं, आज उसी पार्टी से वो सोच रहे थे कि उस समय मैंने जो किया वो मेरे आगे काम आएगा, पर वो ज़मीनी हकीकत बिहार की नहीं समझ पाए, और आज की डेट में उनका क्या हाल हुआ है ये आप और हम सब जानते हैं। बिल्कुल सही बात। तो अब ये कहा जाए कि राजनीति के चाणक्य जो थे पिछले 2014 से जो चले आ रहे हैं, अभी फिलहाल तो वही हैं। क्यों राजश्री? महिलाएं उनको नहीं समझ पाई, मुझे लगता है महिलाएं उनकी बातों को नहीं समझ पाई। और बहुत समय बाद, अभिषेक जी आप अग्री करेंगे, ये वाली हेडलाइन देखने को मिलेगी कि महिलाओं ने यहाँ बाजी मारी, महिलाओं ने स्कूली परीक्षा में इतने मतलब लड़कों को पछाड़ा है। अब यहाँ पे अब चुनाव में भी महिलाओं का अब ये जिक्र रहेगा। मुझे लगता है ये बड़ा फैक्टर है। बाकी राज्य भी शायद इससे इम्प्रेस हो जाए, तो वहाँ पे भी कुछ और भी बंगाल बाकी है अभी। जी साधना भी, जैसा इन्होंने कहा, मैं इस बात से एग्री करती हूँ दोनों की बात से, कि महिलाएं जो हैं सिर्फ चुनती नहीं अपने लिए, अपनी बातों को आगे रख रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर वोटिंग परसेंट में महिलाओं का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, वो ये भी बता रहा है कि महिलाएं अब अपनी बात को खुल के रख रही हैं। सिर्फ घर पे वो मुखर नहीं है, सिर्फ जीत हार तक, सफलता तक, सीजीपीएससी में, एमपीपीएससी में टॉप करने तक सीमित नहीं है, चांद तक जाने तक सीमित नहीं है। महिलाएं बता रही हैं कि सरकार हम डिसाइड करेंगे किसकी बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। तो महिलाओं का वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं ये चीज़ें बता रहा है। तो कुल मिलाकर महिलाओं ने बहुत बड़ा काम किया है, और महिला ही जो है ताकत के केंद्र में है, आईएनएच के अंदर भी, राजनीति के अंदर भी और देश के अंदर भी। अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन, सारा अपोजिशन ये सोच ले कि यदि उनको प्रधानमंत्री मोदी का और राजनीति के चाणक्य अमित शाह का सामना करना है, तो किसी महिला को आगे करें, तभी उनका कुछ ऐसा हो सकता है, तभी उनका कुछ भला हो सकता है, ऐसा हमको नज़र आता है। कुल मिलाकर आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसे लगी, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।